नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे थे जो आपके कला संस्कृति से संबंधित होंगे, इतिहास से और आपकी भूगोल से भी प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। आप कोई सी प्रतियोगी परीक्षा दो, चाहे जिसमें कुल मिला के आपके राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हो, तो वहाँ पर मान के चलिए 100% प्रश्न आपको इस सीरीज़ से और इस PDF से देखने को मिलने वाले हैं। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइएगा और इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसी सीरीज़ के अंतर्गत हम बात कर रहे थे 440 क्वेश्चन, 440 प्रश्न जो है वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किए थे। बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो इस वीडियो में देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके मोबाइल में होंगे ताकि बहुत ही कम समय में जो है वो आप अधिक से अधिक प्रश्नों को पढ़ पाएंगे और याद कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 441वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है सीरीज़ के अंतर्गत। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। भरतपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की जाती है दोस्तों? तो ये की जाती है 1938 में, ठीक है। 1938 में जो है वो भरतपुर प्रजामंडल, ठीक है। आपकी 1857 क्रांति से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। और प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न आपको 100% बनेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भरतपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1938 में की जाती है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। चलिए अगला ही प्रश्न देखिए, 442 नंबर का प्रश्न आता है आपका कि शहीद बीरबल सिंह का संबंध जो है वो किस प्रजामंडल से था? शहीद बीरबल सिंह का नाम आ रहा है, तो इनका जो संबंध है वो किस प्रजामंडल से था? तो बीकानेर प्रजामंडल जो है वो नाम आता है। तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे शहीद अपने बीरबल सिंह जी। अगला प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो भरतपुर जो प्रजामंडल है उसके संस्थापक थे अपने गोपीलाल यादव साहब, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोपीलाल यादव, भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का नेहरू किसका उपनाम था? राजस्थान का जो नेहरू है वह किसका उपनाम है? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी जो साहब जो थे उनका उपनाम था, जिसे राजस्थान का नेहरू के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भरतपुर में महिला सत्याग्रहियों का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? भरतपुर में महिला सत्याग्रहियों का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो सरस्वती बोहरा का नाम आता है, ठीक है। सरस्वती बोहरा के द्वारा ये कार्य किया जाता है भरतपुर में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व। अगला ही प्रश्न है कि भरतपुर प्रजामंडल जो है उसके उपाध्यक्ष नेता कौन है? भरतपुर प्रजामंडल के उपाध्यक्ष नेता की बात हो रही है तो ठाकुर देशराज सिंह का नाम आता है, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न मैंने वन लाइनर इसलिए बनाए हैं कि आप कहीं पर भी चलते राहगीर कहीं पर भी कुछ भी काम करते करते भी आप इन प्रश्नों को पढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट प्रश्न बता रहा हूँ, उसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। समझाने का यहाँ पर टाइम नहीं है, तो आप डायरेक्ट इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तब जाके तो आपकी 7000 प्रश्नों की पूरी सीरीज़ कंप्लीट होगी। क्योंकि एग्जाम तो बहुत नज़दीक है, तो इसलिए अपन क्या एक डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट प्रश्न और डायरेक्ट आंसर के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी पढ़िएगा और अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। बाकी आप PDF जरूर डाउनलोड करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो SK स्टडी एकेडमी का हमारा प्ले स्टोर पर ऐप ओपन होगा। उसको ओपन करने के बाद आप नोट्स का मैंने एक फोल्डर बना रखा है, ठीक है। उसको जाकर के आप डाउनलोड करेंगे उसमें से, तो आप इस PDF के साथ साथ बहुत सारे नोट्स भी मैंने वहाँ पर डाल रखे, तो वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में बढ़ते हैं। तो प्रश्न आता है आपका कि भरतपुर जो प्रजा परिषद है उसका गठन कब किया गया था? दोस्तों भरतपुर प्रजा परिषद का जो गठन है वो कब किया जाता है? तो 1939 में किया जाता है। 1939 में जो है वो भरतपुर प्रजा परिषद का जो गठन है वो किया जाता है 1939 में। अगला ही प्रश्न है अपना कि भरतपुर जो प्रजा परिषद है उसके संस्थापक कौन थे? दोस्तों भरतपुर प्रजा परिषद के संस्थापक कौन थे? तो दौलत राम शर्मा का नाम आता है, ठीक है। दौलत राम जो शर्मा साहब थे वो भरतपुर प्रजा परिषद के अपने संस्थापक थे। अगला ही प्रश्न है कि शाहपुरा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब की गई थी? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1938 में जो है वो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1939 में। 39 में तो होती है भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना, जबकि भरतपुर प्रजा परिषद जो है उसके संस्थापक जो थे वो दौलत राम शर्मा थे। और 1938, ठीक है, इनमें आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, मैं खुद भी हो रहा हूँ। तो देखिए 1939 में तो होती है भरतपुर प्रजा परिषद का गठन होता है, और 1938 की बात करें तो शाहपुरा जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना होती है, ठीक है। एक साल पहले होती है 1939 में तो भरतपुर, और फिर 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखें 450 नंबर का कि शाहपुरा प्रजामंडल जो है उसके संस्थापक कौन थे? देखिए भरतपुर जो प्रजामंडल है उसके संस्थापक थे अपने दौलत राम जी शर्मा साहब, जबकि शाहपुरा प्रजामंडल जो है उसके संस्थापक थे रमेश चंद्र ओझा, ठीक है। ओझा साहब थे, ठीक है। तो याद रखिएगा रमेश चंद्र जो ओझा हैं वो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे, और दौलत राम जी जो शर्मा साहब है वो भरतपुर प्रजा परिषद के संस्थापक हैं। अगला ही प्रश्न 451 नंबर का कि 1945 में शाहपुरा प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए थे? शाहपुरा प्रजामंडल में जो अध्यक्ष बनते हैं किसके? 1945 की बात हो रही है, 1945।
तो गोकुल लाल असावा का नाम आता है। गोकुल लाल जो असावा थे वो शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष थे 1945 के, ठीक है, 1945 थोड़ा सा हिंदी में बोलो मस्त, 1945। अगला प्रश्न, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? अलवर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1938 में होती है, ठीक है। अलवर प्रजामंडल और आपका जो शाहपुरा प्रजामंडल है, इन दोनों की स्थापना जो है वो एक ही दिन होती है, 1938 मतलब एक ही सन में होती है, दिन आगे पीछे है इनके। 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल और 1938 में ही अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखें अपन, तो प्रश्न है आपका कि अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो पंडित हरिनारायण शर्मा साहब का नाम आता है। अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना करने वाले थे पंडित जी हरिनारायण जी शर्मा साहब। देखिए शर्मा साहब के द्वारा एक तो दौलत राम जी शर्मा साहब थे, उनके द्वारा भी भरतपुर प्रजामंडल की परिषद की जो स्थापना की जाती है। और अलवर प्रजामंडल की बात करें तो अलवर भरतपुर एक ही बात है, ठीक है ना, आसपास में ही है। तो पंडित हरिनारायण जी शर्मा साहब, तो दोनों शर्मा जी ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। त्रिपाठी भी है वैसे, शर्मा ओझा भी ब्राह्मण ही होते हैं शायद, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न है आपका कि अस्पृश्यता निवारण संघ जो गठन है वो कब किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो पंडित हरिनारायण शर्मा साहब का नाम आता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरिनारायण जी शर्मा साहब, ठीक है। चलिए अगला ही प्रश्न देखिए अपन, तो प्रश्न है आपका, हाँ ये अस्पृश्यता निवारण संघ की गठन की बात हो गई, तो हरिनारायण जी शर्मा साहब द्वारा की जाती है। अगला ही प्रश्न है अपना कि अलवर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था? तो लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी साहब जो है उनको बनाया जाता है अलवर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है अपना, 1939 में अलवर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वो सरदार नत्थामल जी को बनाया जाता है, ठीक है। 1939 की बात हो रही है अलवर प्रजामंडल में, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष तो थे अपने लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी साहब, और जब अलवर प्रजामंडल की बात आती है 1939 की, तब अपने सरदार नत्थामल जी को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अलवर राजनीति के जनजागृति का अग्रदूत माना जाता है। तो पंडित हरिनारायण शर्मा साहब का नाम आता है अलवर राजनीति के जनजागृति का अग्रदूत। अगला ही प्रश्न है अपना कि धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब की गई थी? धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है कब की गई? तो 1936 में की जाती है, 1936 में। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्णदत्त पालीवाल साहब थे, ठीक है। अगला प्रश्न है करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो 1939 में की जाती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की और अगले वीडियो में यहाँ से आगे कंटिन्यू